दोस्तों, मैंने तो प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना में रजिस्ट्रेशन करके 4,000 रुपये ले लिए हैं। आप भी अगर इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करें। दोस्तों, ऐसा ही एक मैसेज आजकल आपने ज़रूर व्हाट्सएप पर देखा होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आजकल ये मैसेज बहुत वायरल हो रहा है, बहुत ट्रैवल कर रहा है। इसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना कोई चलाई जा रही है भारत सरकार द्वारा, जिसमें आपको 4,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। अगर आप ये सहायता राशि लेना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और आपको एक प्रोसेस करनी होगी। 15 मिनट में आपके अकाउंट में 4,000 रुपये आ जाएंगे। बहुत से भाइयों को इसके बारे में पता होगा, पर हिंदुस्तान है, यहाँ सब कुछ उल्टा होता है। पता 2% को है तो 98% को कुछ नहीं पता। वो इनके द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अरे 4,000 तो बहुत बड़ी रकम है। यहाँ साला 10 रुपये के रिचार्ज, फ्री रिचार्ज मिल रहा है, आप भी ले लीजिए, मैंने तो फ़ायदा उठा लिया। ऐसे मैसेज पर ही हम चले जाते हैं पीछा करते करते। कॉलेज टाइम में हमने भी किया था, आपने भी किया होगा। लोगों को व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में अपने कॉन्टैक्ट्स के पास वो मैसेज हम भेजते थे ना कि जियो दे रहा है ऑफ़र, अभी करें रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ तो भैया 4,000 की बात है और एडवर्टाइजमेंट में भी प्रधानमंत्री मोदी का फ़ोटो लगा है और योजना का नाम भी प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना। साला कोई नहीं जानता हो वो तो एक बार में ही नाम देखकर, मोदी जी का फ़ोटो देखकर तुरंत क्लिक कर देगा भैया कि रुपए बट रहे हैं, इलेक्शन आने वाला, क्या पता कोई योजना हो, और तुरंत उस लिंक पे क्लिक करके वो सारी प्रोसेस कर देगा जो ये वेबसाइट वाला करवाना चाह रहा है। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, क्या वास्तव में भारत सरकार में इस तरह की कोई योजना चलाई है? दूसरा, अगर चलाई है तो उसका लाभ कैसे उठाया जाए? पूरे वीडियो में यही आपको बताने वाला हूँ। भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सरकार हो, खासकर हिंदुस्तान जैसे देश में, अगर 10 रुपये की भी कोई स्कीम चलाती है ना मेरे भाइयों, अगर वो 10 रुपये भी किसी को फ्री में देते हैं इलेक्शंस के समय भारत सरकार वाले या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो अगर गरीबों के कल्याण के लिए कोई भी स्कीम चलाती है तो उस स्कीम से कई गुना ज़्यादा पैसे तो उसका एडवर्टाइजमेंट करने में खर्च कर देती है। जैसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सड़क के ऊपर, सुलभ शौचालयों के पास, चौराहों के ऊपर, पेट्रोल पंप पर, गैस स्टेशन पर, तमाम बड़े बड़े होर्डिंग्स आपने देखे होंगे कि ये उज्ज्वला योजना चल रही है, ये प्रधानमंत्री किसान निधि योजना चल रही है, गैस पर 60 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। मतलब आप सोचिए कि भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लेकर आती है आम लोगों के फ़ायदे के लिए, आम लोगों को खुश करने के लिए, तो उसका एडवर्टाइजमेंट कितने ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है। बाकायदा न्यूज़ चैनल्स में बीच में एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं उनमें सरकार अपना एडवर्टाइजमेंट करती है उस स्कीम का। यूट्यूब पर हम कोई भी वीडियो देखते हैं उसमें तमाम एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं कि हमारी सरकार ने ये फ़ायदा दिया, 1,000 रुपये की योजना चल रही है। आप यूट्यूब छोड़िए कि गूगल पर कोई आप मूवी भी डाउनलोड करते होंगे तो उसमें भी मतलब सरकारी योजनाओं के एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट्स करती रहती है। दिल्ली जैसे में जाओगे तो वहाँ कोई अगर 1 रुपये का भी फ़ायदा अगर वो सरकार दे रही है, उसके भी 20 बाई 20 के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर लोगों को बताने लग जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि सरकार 4,000 रुपये का फ़ायदा दे रही है और हमें पता तक नहीं चला? ना साला यूट्यूब में देखा किसी ऐड में, ना टीवी चैनल में देखा, और ना ही सरकार के मंत्री कहीं किसी सभा में और किसी भाषण में इसका जिक्र कर रहे हैं। वरना होता तो ये है, मंत्री जी जहाँ जाते हैं अपनी स्कीम का जिक्र जरूर करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी कहीं पर भी जाएंगे तो वो कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में देश के किसानों को हर महीने 2,000 रुपये दे रहे हैं। यानी कि सोचिए, प्रधानमंत्री जैसा आदमी खुद उस बात को कह रहा है, हर मंच से कह रहा है कि 2,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत हम लोगों में दे रहे हैं। तो क्या वो 4,000 रुपये जैसी बड़ी राशि लोगों को फ्री में, मुफ्त में दे रहे हैं, और क्या सरकार उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी? सोच कर देखिए आप। क्योंकि सरकारी योजनाओं का, जो भी सरकारी योजनाएं चलती हैं,
न जाने सुबह से शाम तक टीवी डिबेट्स में कितनी बार आप सुनते होंगे, उस सरकार के जो प्रवक्ता होते हैं वो इतनी बार बताते हैं, शायद गांव के कोने के लाश हिस्से में भी कोई बसा हुआ है, उसे भी सारी सरकारी योजनाओं के बारे में पता चल जाता है जिसमें सरकार कुछ मुफ्त दे रही हो। तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे 4,000 रुपये मिलेंगे। पर बात कर लेते हैं, क्या ये वेबसाइट है? मेरे पास मेरे एक दोस्त ने भेजा। ठीक है, तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं साइड में, क्लिक करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस मेरे को देखने को मिले। एक रेड पेज पूरा खुल के आया, उसमें कुछ लिखा हुआ था, तो समझदार आदमी तो वैसे ही आगे नहीं जाएगा। पर ये शायद जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये गूगल ने बाकी लोगों के कंप्लेंट करने के बाद ये पेज अभी आने लगा है। पहले डायरेक्ट आप इस पेज पर पहुंच जाते थे, सामने मोदी जी का फ़ोटो दिखता था, फ़ोटो के बगल में लिखा था कि प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना। खतरनाक नाम है, आदमी के दिल में समा जाए, साला क्लिक करता हुआ चला जाए। और नीचे सीधा लिखा हुआ है 4,000 रुपये पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करें। जैसे ही रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, वो आपसे एक मोड सेलेक्ट करने को कहेगा कि आपके जो 4,000 रुपये आएंगे वो आप कैसे प्राप्त करना चाहते हैं। पेटीएम से आपकी UPI ID बता दीजिए, ये UPI ID में जो नंबर है वो बता दीजिए। तो आपको मोड सेलेक्ट करना है, जैसे पेटीएम सेलेक्ट किया तो उसमें आपका नंबर डाल देना है। वो नंबर डाला, जैसे ही आप ऐड करेंगे तो लिखा हुआ आएगा वेट, आपका नाम जोड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना। जुड़ते ही बधाई हो, जुड़ गया है। आदमी खुश, यार क्या बात है, दमादम हो रहा है, सब कुछ जुड़ गया। फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि नाम तो आपका ऐड में, मतलब सूची में हमने डाल लिया है, जिस सूची के लोगों को हम पैसा देंगे, रामबाण सुरक्षा योजना में आपका नाम ऐड हो गया है। आपको करना ये है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 10-10 लोगों को ये भेज देना है। उसके 15 मिनट बाद आपका पैसा आपको मिल जाए। आप गौर से देखेंगे तो पूरा प्रोसेस वही है जिस तरह से हमारे पास वो जो फ्री रिचार्ज, फ्री मतलब 100 रुपये पेटीएम, फ़ोनपे में मिलेंगे 200 रुपये, पेटीएम के 40 रुपये। अभी इस लिंक पर क्लिक कीजिए, मुझे तो मिल गए, आप भी ले लीजिए। तुरंत लूट मची है, मैंने तो प्राप्त कर लिया, ये फ़ायदा आप भी उठा लीजिए। इतने रुपए का रिचार्ज फ्री में दे रहा है एयरटेल कंपनी, आप भी करवा लीजिए। इस तरह के मैसेज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आज से 4-5 साल पहले से आ रहे होंगे, आप देखते होंगे, आपने कोशिश भी की होगी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी उस लिंक को शेयर किया होगा। पर क्या आपको आज तक 1 रुपया मिला? ईमानदारी से बताइएगा। मुझे तो नहीं मिला, और मुझे लगता भी यही है कि आपको भी फूटी कोड़ी नहीं मिली होगी। इस तरह के मैसेज को आगे भेजने से कुछ नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर ये फर्जी है तो इसने प्रधानमंत्री का फ़ोटो कैसे लगा लिया? तो भैया, हिंदुस्तान है, यहाँ जो कानून है उसके हिसाब से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे सब कुछ होता है। इन चीज़ों से आपको ना तो सरकार अवेयर करेगी, आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा। आपको खुद सही और गलत का आइडिया लगाना पड़ेगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी अचानक से कोई खुशी आती है, अचानक से कोई ऐसा मोमेंट आ जाता है कि कोई आपसे कह रहा है कि लाख रुपए, करोड़ रुपए, आप गाड़ी जीत गए, घोड़ा जीत गए। अचानक से कभी भी कोई खुशी आती है, उसे एक्सेप्ट मत कीजिए। आप उसकी तह तक चाहिए कि सही है या गलत है। फ्री में आज के समय कुछ नहीं मिलता मेरे भाई, कुछ नहीं मिलता। मरने के बाद कब्रिस्तान में भी जब जाओगे तो पर्ची कटवानी पड़ेगी। तो फ्री का तो आप चक्कर भूल ही जाइए। फ्री में आजकल कुछ नहीं मिलता, और जो फ्री में दे रहा है तो उसके पीछे उसका कुछ मकसद है। वो मकसद चाहे सही हो चाहे गलत हो, पर सही मकसद के लिए फ्री में बहुत कम लोग देते होंगे। अगर देते हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट इतना कर देंगे हर जगह पे, आपको पता चल जाएगा इजीली सही है या गलत है। जब ये मैसेज ज़्यादा फैलने लगा तो भाई सरकार ने भी इसके ऊपर सफाई दी है। सरकार की एक संस्था है, इसका नाम है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, PIB, अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बाकायदा एक प्रेस नोट रिलीज़ करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि भारत सरकार ने इस तरह की कोई भी योजना पब्लिक के लिए नहीं चलाई है। इस तरह का कोई भी मैसेज आता है ये फर्जी है। कोई भी इस लिंक पर क्लिक करके अपनी जानकारी उनके साथ साझा ना करें। आप देख सकते हैं जो PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है भारत सरकार का, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से
ये ट्वीट किया है और साफ कहा है कि इस तरह की कोई योजना भारत सरकार की तरफ से नहीं चलाई जा रही है। किसी वेबसाइट पर है वो फर्जी है, इनके झांसे में ना आए और झांसे में आकर अपनी कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन इनके साथ साझा ना करें। इन्होंने साफ मना किया है। अब सरकार ने तो इस पर सफाई दे दी है, सरकार मतलब क्या करेगी, उसको डिलीट करवा देगी। पर कई पोस्ट ऐसे होते हैं, कई फ्रॉड ऐसे होते हैं जो सरकार की नज़र तक में नहीं आते हैं, लोग फंसते चले जाते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो इन चीज़ों में आपको सरकार नहीं बचा सकती। आप स्वयं को, अपने परिवार को, अपने परिचितों को इन सब में उलझने से बचा सकते हैं। कई लोग तो सिर्फ इसलिए उस लिंक पर एक्सेस कर देते हैं कि यार मैं कौन सा फ़ोन पे चला रहा हूँ, मैं कौन सा गूगल पे चला रहा हूँ, मैं कौन सा नेट बैंकिंग चला रहा हूँ, जो मेरा पैसा कटेगा अकाउंट से, चलो एक बार इस लिंक पर क्लिक करके देख लेते हैं क्या माजरा, मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं मिलता तो अपने घर से क्या जाता है, तो उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करके वो सभी एक्सेस उस वेबसाइट वाले को दे देते हैं। वो आपका नाम उनके पास चला जाता है, आपका आईपी एड्रेस उनके पास चला जाता है, आपका मोबाइल नंबर उनके पास चला जाता है। फिर एक रोज़ आपके पास एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ जाती है। आप सोचते साला नंबर कहाँ से लिया इसने मेरा। भैया वो नंबर आपके द्वारा ही ऐसे लोगों तक पहुँचाया जाता है, अलग अलग माध्यम से, समझ रहे हो। मतलब बेशक हमें कुछ मिला नहीं, पर हमारा कुछ नुकसान भी नहीं हुआ इस लिंक पे क्लिक करके। पता है ये क्या करते हैं, इन लोगों को पैसा नहीं चाहिए, इन लोगों को चाहिए डेटा, आपकी जानकारी, आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका आईपी एड्रेस, आपका नाम, आपका एड्रेस, कहाँ आप रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, ये सारी चीज़ें इस तरह की वेबसाइट, इस तरह का डेटा आम लोगों का इकट्ठा करते हैं। फिर इन डेटा को एरिया वाइज, एज वाइज और मेल फीमेल वाइज कैटेगरी बना के अलग फ़िल्टर किया जाता है। उसके बाद अलग अलग प्राइवेट कंपनीज को बेचा जाता है। वो कंपनी भारत की भी हो सकती है, विदेशी भी हो सकती है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कहीं से आपके पास ऐसे ही फ़ोन आ जाता है किसी भी कंपनी का, कहीं से आपके पास ऐसे ही कोई भी मैसेज आ जाता है किसी भी कंपनी का जिसे आप जानते भी नहीं। तो उन लोगों के पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर गया कैसे, आपका नाम गया कैसे। इस तरह की वेबसाइट डेटा इकट्ठा करती है, आपकी जानकारी इकट्ठा करती हैं, सर्वे करती हैं। उन कंपनीज को ये वेबसाइट्स, इस तरह के ब्लॉग पोस्ट वाले आपका डेटा उनको बेचते हैं। आपकी जानकारी, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास इस तरह से इकट्ठा करके वो भेजते हैं। हम जो ये सोचते हैं कि यार लिंक पर क्लिक कर देते हैं, हम कौन सा नेट बैंकिंग चला रहे हैं, क्या होगा बाद में नहीं करेंगे, अगर पेमेंट मांगेगा तो कैंसिल कर देंगे। वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले ही आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे, आईपी एड्रेस तो तुरंत उस वेबसाइट के पास चला गया आपका। आप जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई आधी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली गई। समझ रहे हो ना। अनजान आदमी ऐसा मत सोचिए कि यार मोबाइल नंबर ही तो है। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर ही आपको फंसाता है। ये जो न्यूड वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग में जो लोग फंस रहे हैं, उनको मोबाइल नंबर ही फंसा रहा है। तो ये एक डेटा इकट्ठा करने का इनका जरिया होता है। प्रधानमंत्री द्वारा, भारत सरकार द्वारा या फिर किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई भी स्कीम लॉन्च की जाती है, अगर कोई भी स्कीम आम पब्लिक के लिए चलाई जाती है, कोई भी योजना बनाई जाती है, तो मेरे बंधुओं उस योजना के क्रियान्वयन छोड़िए, उस योजना को बनाने का पहली बार जब दिमाग में आइडिया सरकार को आता है, तभी से उसका एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देती है। मंत्री लोग, प्रधानमंत्री लोग, मुख्यमंत्री लोग, विधायक लोग, सांसद लोग, ये सभी उस योजना जो बनी नहीं, क्रियान्वयन में आई नहीं, उसका सिर्फ दिमाग में आइडिया चल रहा है, उसका एडवर्टाइजमेंट पहले ही शुरू कर देते हैं। और वो योजना बनकर तैयार हो जाती है और आम पब्लिक के लिए शुरू कर दी जाती है, उसके बाद तो जो सरकारें हैं उनकी तरफ से एडवर्टाइजमेंट की आंधी तूफान बाढ़ भयंकर ला दी जाती है। जहाँ देखो माय गॉड, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री फलाना योजना, किसान निधि योजना। तो आप चिंता मत कीजिए, आपको पता चल ही जाएगा। अगर इस तरह की कोई भी सरकारी योजना हम लोगों के लिए आएगी तो सरकार खुद आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगी। आप ज़्यादा ताका झाकी करिए मत, इधर उधर ज़्यादा लिंक पे क्लिक करिए मत, क्योंकि लिंक पर जैसे ही क्लिक कर देते हैं आपका फ़ोन का एक्सेस
किसी भी हैकर के पास पहुंच सकता है, वो एक्सेस कर सकते हैं इजीली आपके फ़ोन को। इस तरह के माइंडेड खोपड़ी इस दुनिया में पड़ी है और आपका ये डेटा लोग इकट्ठा करते हैं, ये विदेशों में भी बेचा जाता है। इसलिए बंधुओं, कोई भी फ्री की चीज़ आपको दिखती है, कोई भी फ्री की योजना जिसमें आपको लाभ हो रहा हो बिना मेहनत किए, ऐसी कोई भी योजना, ऐसी कोई भी स्कीम आपके पास लेकर आता है तो समझ जाइए फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। क्योंकि बिना मेहनत किए, बिना हाथ पैर चलाए और बिना कुछ किए कोई फ्री में चीज़ नहीं मिलती। गिरी हुई मिल जाए, पड़ी हुई मिल जाए कहीं रास्ते में, वो अलग बात है, पर बिना मेहनत किए, बिना कुछ किए आपको कोई दे रहा है, देने का वादा कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि इसके पीछे कुछ दाल में काला है, कुछ गड़बड़ है। उसकी तह तक जाइए, छानबीन कीजिए और समय लीजिए उस चीज़ को लेने के लिए, उस स्कीम को चुनने के लिए समय लीजिए, उसको रिसर्च कीजिए है क्या, चेक कीजिए, क्रॉस इंक्वायरी कीजिए। अंत में जब आप संतुष्ट हो जाएं पूरी तरह से कि हाँ भाई वास्तव में मिल रहा है, तो उठा लेते हैं। फ़ायदा उठाओ तुम, पर अंधों की तरह डायरेक्ट किसी भी लिंक पर क्लिक मत करो बंधु। उम्मीद करता हूँ जितनी आसानी से मैंने आपको प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना की सच्चाई बताई है, आप समझ गए होंगे और आपको वीडियो जरूर सही लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भेज दीजिए अपने परिचितों के पास, अपने जानकारों के पास, अपने मिलने वालों के पास, अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों के पास, अपने बहन भाई सखा बंधु सभी के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और हमारी मदद यूं ही आगे भी करते रहिए। ख्याल रखिए, जल्द मिलते हैं एक नया वीडियो लेके नई जानकारी के साथ। फ्रॉड्स अलर्ट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।